हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन दिस सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए इसमें बोला हुआ है कि यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हम दो इक्वल कॉर्ड्स बनाएंगे और दो इक्वल कॉर्ड जो हैं वो सर्कल के इनसाइड जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड बनाए, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पॉइंट पे, ठीक है। हमें बताना है कि इन दोनों कॉर्ड्स के जो सेगमेंट है वह आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सी डी कॉर्ड है इसका सेगमेंट पी डी इक्वल होगा जो सेकंड कॉर्ड है हमारे ए बी के ए पी के इक्वल होगा। ये में प्रूफ करना है। इसी कॉर्ड का सी डी कॉर्ड का जो सेगमेंट सी पी है वो ए बी कॉर्ड के सेगमेंट पी बी के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना में कि ए पी इक्वल टू पी डी, ठीक है, पी डी। यानी कि ये ए पी सेगमेंट पी डी के इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा है कि सी पी सेगमेंट किसके इक्वल होगा, हमारा ये पी बी के इक्वल दिखाना है, ठीक है। ये हमें सेगमेंट करना है, यानी कि ए पी सेगमेंट पी डी के इक्वल और सी पी सेगमेंट पी बी के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन में क्या हमारे पास, गिवन में है हमारे पास कि जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी कॉर्ड के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से कॉर्ड ए बी के ऊपर। तो ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला सेंटर से ए बी कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लेबल करेंगे एन, यानी कि ओ एन परपेंडिकुलर ए बी कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है कि ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन क्या, सेकंड क्या करेंगे, इसी तरीके से इसे सेंटर पॉइंट से हम दूसरी कॉर्ड पे डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि इसको लेबल कर रहे हैं एम, यानी हमने ओ एम परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, सी डी कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ओ एम परपेंडिकुलर कॉर्ड सी डी, ठीक है। फिर हम ज्वाइन करेंगे ओ पी को। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया ओ पी, ठीक है, यानी कि ज्वाइन ओ पी, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। अब प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल एन ओ पी, ठीक है, एन ओ पी एंड ट्रायंगल एम ओ पी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक थ्योरम है कि जब सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स होती है तो उनका परपेंडिकुलर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है, तो जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा, यानी कि ओ एन इक्वल्स टू ओ एम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओ एन इक्वल्स टू ओ एम। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, ओपी कॉमन साइड होगी, ठीक है। तो ओपी इक्वल्स टू ओपी, यहां रीजन में कॉमन साइड्स, ठीक है, कॉमन साइड। और नेक्स्ट है एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एम, ये 90 डिग्री, ये हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। तो एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एम, यहां लिखेंगे ईच 90, ठीक है। तो ये हमारा किससे हुआ, देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और ये साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और ये साइड। तो यहां लिख देंगे कि ट्रायंगल एन ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, ट्रायंगल एम ओ पी, ठीक है। ये हमारा किससे हुआ, बाय आर एच एस रूल से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सीपी सीडी से कि पी एन इक्वल्स टू पी एम करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम क्या कि पी एम, ठीक है, ये पी एम इक्वल्स टू पी एन, ये करेंगे किससे, बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम जानते हैं
कि हमारे पास जो ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कॉर्ड है वो सी डी के इक्वल है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया। आप ध्यान दीजिए ए बी कॉर्ड ये, ठीक है। अब हम जानते हैं सेंटर से डालते हैं परपेंडिकुलर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब सेंटर से ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए एन इक्वल्स टू एन बी होगा, ठीक है। तो जो ए बी कॉर्ड का हाफ होगा वो ए एन बी होगा, ठीक है। और ऐसे सी डी कॉर्ड का हाफ क्या होगा हमारा, ये एम डी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए बी का हाफ कितना होगा हमारा, ये ए एन, तो यहाँ लिखेंगे ए एन, ठीक है। और ऐसी जो सी डी कॉर्ड है इसका हाफ कितना होगा हमारा, एम डी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, एम डी, एम डी, ठीक है। अब इसको मान लें क्वेश्चन नंबर मैंने 2। अब हम क्या करें यहाँ पे, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम ए एन में एन पी प्लस कर दे, ठीक है, और एम डी में पी एन प्लस पी एम प्लस कर दे तो हमारा पी डी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए पी आ जाएगा हमारा, तो पी डी इक्वल टू होगा हमारा ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एड 1 + 2, ठीक है। 1 क्या हमारा, ये 1 है हमारे पास ये पी एम, पी एम, ठीक है, पी एम। और इसमें हम ऐड करेंगे क्या, ए एन, पी एम प्लस का ए एन, ठीक है। ये पी एम प्लस का ए एन, ठीक है। और ये पी एन बराबर का ये पी एन प्लस का क्या करेंगे यहाँ पे हम एम डी, ठीक है, एम डी। अब आप ध्यान दीजिए जो हमारा ए एन है, ए एन में पी एन पी प्लस करेंगे तो ए पी आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पी एम में ए एन प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए पी आएगा हमारा, ठीक है। और साथ में पी एम में एम डी प्लस करेंगे तो पी डी आएगा, तो यहाँ के पी एन में एम डी प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पी डी आएगा, ठीक है। तो एक सेगमेंट तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये देखिए कि ए पी इक्वस टू पी डी, ये हमने प्रूफ कर दिया ए पी इक्वस टू का, ठीक है, पी डी। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास ए बी कॉर्ड इक्वस्ट है सी डी के, ठीक है। तो हम ए बी कॉर्ड इक्वस टू सी डी है, तो अगर ध्यान दीजिए अगर हम ए बी में से ए पी माइनस करें, ठीक है, तो क्या बचेगा, पी बी। इसी तरीके से सी डी में से पी सी माइनस करें तो क्या बचेगा हमारा, ये सी डी में से पी डी माइनस करें तो बचेगा सी पी, ठीक है। तो हम ए बी में से क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे ए पी, ठीक है। और सी डी में से क्या माइनस करेंगे, पी डी, तो बचेगा सी पी। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ए बी में से हम माइनस करेंगे यहाँ पे क्या, ए पी, एंड सी डी में से माइनस करेंगे क्या, पी डी। तो ध्यान दीजिए ए बी में से ए पी माइनस करा तो पी बी बच गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पी बी। और इसी तरीके से सी डी में से पी डी माइनस करा तो बचा सी पी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सी पी। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट प्रूव्ड, ठीक है।